हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेट माइंड लर्निंग। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हम सीखेंगे सबसे पहले लीनियर का क्या मतलब है। लीनियर का मतलब होता है अ वेरिएबल विच हैज़ पावर 1। जस्ट सी दिस एक्सप्रेशन, देखो एक एक्सप्रेशन है ये। अब इसमें ये टर्म्स होती हैं, प्लस या माइनस जो भी साइन होते हैं, साइन के अलावा जो हमें एक्सप्रेशन दिखता है वो इसकी टर्म्स कहलाती है। जैसे ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है। और अगर आप इसको इसके एक ही एक्सप्रेशन को उठाते हो तो इसमें आपको दिख रहा है 5x। यहाँ पे 5 इसका न्यूमेरिकल पार्ट है और इसे हम कोफिशिएंट भी कहते हैं, और x यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड ऑफ वेरिएबल्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स, कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर, एंड एक्सपोनेंट्स होती है पावर, यानी कि जो भी आपका वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1 है, 2 है, यूजिंग प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई। यानी कि आपका पॉलिनोमियल क्या होगा जिसमें एक वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट भी हो, एक्सपोनेंट हो और उसके बीच में कुछ साइंस मेंशन हो, तो ये आपका कहलाता है पॉलिनोमियल। आप इसको अगर शॉर्ट में कहना चाहो तो ये भी कह सकते हो, इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। अलग अलग टर्म्स जो साथ में जुड़ी हुई होती है उनकी एक चेन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। एक और एग्जाम्पल हमने लिया, y² + 5y + 3। अब यहाँ पे सबसे पहले टर्म्स क्या है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है टर्म्स बताइए, तो y² एक टर्म हो गई आपकी, 5y एक अलग टर्म हो गई और 3 एक अलग टर्म हो गई, ठीक है। अब इसमें जैसे कि हमने बात की पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल्स कौन होते हैं, जो भी इसमें अल्फ़ाबेटिकल यूज़ होते हैं। जैसे ये एक अल्फ़ाबेट है, ये एक अल्फ़ाबेट है, तो ये इसके वेरिएबल पार्ट है। कांस्टेंट या कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो भी नंबर यूज्ड होता है उस वेरिएबल के साथ वो कहलाता है उसका कांस्टेंट पार्ट या कोफिशिएंट पार्ट, ठीक है। अब कांस्टेंट और कोफिशिएंट नंबर्स को कहते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। अगर कोई नंबर अकेला है तो वो कांस्टेंट है, लेकिन अगर आपसे पूछे सपोज़ कि बताइए y का कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा 5, यानी कि जिस वेरिएबल के साथ जो नंबर जुड़ा है उसको ही आप उसका कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट का क्या मतलब है, एक्सपोनेंट होती हैं पावर्स, ठीक है। एक्सपोनेंट्स हम पावर कहते हैं, जो भी आपके वेरिएबल की पावर है। जैसे यहाँ पे y की पावर 2 है तो ये आपका एक्सपोनेंट है। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिग्री, और पूछा जाएगा एक्सरसाइज में कि डिग्री क्या है। द हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल, जो भी हमारे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री भी कहलाती है। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें जो अभी अभी हमने किया है y², तो यहाँ आप देखो y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 2। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं, कांस्टेंट हम नंबर्स को कहते हैं, एक्सपोनेंट जो पावर्स होती हैं उनको कहा जाता है, और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल। चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब लेकिन ये किस बेसिस पे हम बता रहे हैं कि ये कौन से बेसिस पे है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। मोनोमियल यानी कि जिसमें 1 टर्म होती है, ठीक है। बायनोमियल, बाय मतलब होता है 2, यानी कि जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होती है। और ट्राइनोमियल यानी कि जिसमें 3 टर्म्स होती है। और मोर देन 2 टर्म्स, यानी कि अगर 2 से ज़्यादा टर्म्स है तो उसको क्या कहते हैं। जैसे अभी हमने इंडिविजुअल नाम लिया ट्राइनोमियल, लेकिन सपोज़ किसी में 4 है, 5 है, तो क्या उसका कोई मोर देन अगर 2 टर्म्स हैं और उसको हम इंडिविजुअल कोई नाम देना चाहें तो उसे हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। यानी कि जिस भी एक्सप्रेशन में 2 से ज़्यादा टर्म है तो उसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, जैसे ये एक सिंगल टर्म है
इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये मोनोमियल है। ठीक है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ऐसे ये देखो यहाँ पे 3x, तो ये भी एक मोनोमियल है। बाइनोमियल 2 टर्म्स, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होनी चाहिए आपकी। तो एक टर्म आपकी ये हो गई और एक टर्म ये, इसलिए सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको टर्म पढ़ना ही सिखाया। ठीक है, इसी तरह आप देखो वेरिएबल कोई भी यूज़ करो, y² + 2, ये भी एक 2 टर्म्स का एग्जाम्पल है। अब ट्राइनोमियल की बात कर लेते हैं हम, 3x² + x + 1। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 3 टर्म्स है, 1, 2 एंड 3, तो ये कहलाएगा आपका ट्राइनोमियल। ऐसे ही आप कितने भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जैसे 5y² + 2 + y + 3, ये हमारा एक अलग एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अदर पॉलिनोमियल जो बेस्ड होंगे आपके डिग्री पर। ठीक है, अब डिग्री हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो जिस भी एक्सप्रेशन में आपकी डिग्री 1 यानी कि हाईएस्ट पावर 1 होगी वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ देखो आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है और इसके अलावा कोई भी पावर नहीं है, तो जिस एक्सप्रेशन में डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। सेकंड होता है आपका क्वाड्रेटिक, यानी कि इस एक्सप्रेशन में जो आपकी डिग्री है 2 होनी चाहिए। अब आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, 6x² + 3x। हम कुछ भी बना सकते हैं, इसमें हम एक और टर्म भी जोड़ दें, टर्म से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, हमें डिग्री की बात करनी है। तो अगर आप देखो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट क्या हुआ 2, तो इसका मतलब ये हो गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आइए क्यूबिक पर। क्यूबिक के लिए क्यूब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्यूबिक पढ़ा हुआ है 8th क्लास में, है ना। डिग्री 3, यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द डिग्री ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। आपको डिग्री फाइंड करनी है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है 2x की 2 + 4x + 6, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा। तो अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ देखो x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर क्या है 1, जहाँ कुछ भी नहीं होता वो 1 माना जाता है, और यहाँ पर और कोई पावर है ही नहीं, तो हाईएस्ट कौन है दोनों में 2, तो इसका मतलब डिग्री भी क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो आप, 5x की पावर 99, 6x की पावर 72, x की पावर 8 + 3। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है x की, अगर हम कंपेयर करें तीनों में तो 99 इज़ द हाईएस्ट पावर, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की डिग्री भी क्या हो गई आपकी 99। नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल, 2x की पावर 2 + x की पावर 4 + x की पावर 6 + 5। अब हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पावर आपको हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही दी होगी, मतलब सबसे पहले बड़ी छोटी छोटी नहीं, कोई पावर कहीं पे भी हो सकती है, आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 पावर दिख रही है, यहाँ पे 4, यहाँ पे x की पावर 6 दिख रही है, तो तीनों में हाईएस्ट कौन है, ऑब्वियसली 6, इसीलिए इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई हमारी 6।